close till I get up. Time is barely on our side. सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले हर नोटिफिकेशन आपको मिले तो ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसे प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो ग्रेगर मेंडल थे तो वो कौन थे। ओके, तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक सिस्टमेटिक स्टडी करी थी हेरिडिटी की। ओके, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ही डिड दिस बाय यूजिंग वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट, जिसको हम पाइजम सेटिवम कहते हैं। पी प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, बेसिकली पाइजम सेटिवम, ये इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने पी प्लांट को ही चूज़ क्यों करा है, ऐसा क्यों नहीं है कि मतलब किसी और प्लांट को चूज़ नहीं करा। सो ही चूजिंग पी प्लांट बिकॉज ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन, ड्यू टू शॉर्ट टाइम स्पेन। सो इसका जो टाइम स्पेन होता है बहुत कम होता है, जल्दी से रिजल्ट दे देता है और ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। सो ये था बेसिकली कुछ मेन पॉइंट्स जो कि आपको जानना ज़रूरी है। इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, और उसके कुछ लॉज भी पढ़ेंगे। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है। मोनो मतलब सिंगल। ओके, सिंगल मतलब क्या ले रहे हैं हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर सच एज इनहेरिटेंस ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ करेक्टर। मतलब सिर्फ हम एक ही करेक्टर लेंगे, एक ही पेयर लेंगे करेक्टर का। मतलब जैसे हम हाइट ले रहे हैं, ओके, तो उसमें क्या हो गया, एक पेयर हो गया, मतलब एक टॉल एंड डार्फ। तो दो चीज़ें हो गई, एक टॉल एंड डार्फ। तो करेक्टर तो एक ही है ना, हाइट तो एक ही करेक्टर है ना। इसी क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, जिसमें सिर्फ हम सिंगल पेयर का क्या करा रहे हैं, इनहेरिट करा रहे हैं उसको। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रॉस कराए जाए तो जैसे कि कैपिटल टी है, यहाँ पर एक टॉल प्लांट है और एक डॉफ प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, हमें सारे टॉल प्लांट्स मिलेंगे, हमें 4 टॉल प्लांट्स मिलेंगे। तो ये था हमारा पैरेंटल जनरेशन कहेंगे, जिसको हमने ऊपर बोला था कि जो टॉल प्लांट है और जो डॉफ प्लांट है उसको क्या बोलेंगे हम, पैरेंटल जनरेशन। और जो भी हमें रिजल्ट मिले बेसिकली उसको क्या बोलेंगे हम, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलल जनरेशन। इसमें क्या था कि सारे प्लांट्स टॉल हैं तो फिर क्या करेंगे हम, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा कि मतलब इसका खुद से ही वो करा देंगे, पॉलिनेट करा देंगे इसको। तो क्या होगा, इसकी खुद से क्रॉसिंग कराएंगे। तो अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की खुद से ही क्या करा देंगे, पॉलिनेट क्रॉसिंग करा देंगे, तो क्या मिलेगा हमें 3:1 का रेशियो मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि जो 3 प्लांट्स थे वो टॉल होंगे और एक जो होगा वो डार्फ होगा। सो ये F2 जनरेशन है, बहुत सिंपल से आप क्रॉस करा कर देख सकते हैं, बहुत ईजी है ये। अब बात आती है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 लॉज होती हैं, एक तो होती है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक होती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होती है। ओके, इट स्टेट दैट द 2 कॉन्टेस्टिंग फैक्टर प्रेजेंट टुगेदर इन अ हेटेरोजाइगोट डू नॉट कंटेमिनेट बट सेग्रीगेट आउट इन द गैमेट, सो दैट इन अ गैमेट पजेज ओनली 1 आउट ऑफ 2 फैक्टर्स। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहती है कि अगर कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मतलब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो क्या होगा, इन्हें अलग होना पड़ेगा, इन्हें सेग्रीगेट होना पड़ेगा, इन्हें सेपरेट होना पड़ेगा। क्या मतलब, जब इनका गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ड्यू टू गैमेट फॉर्मेशन इनको सेपरेट होना पड़ेगा, तो ये गैमेट अलग हो जाएगा। जैसे कि आप सर्कल में देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कैपिटल टी हो जाएगा और यहाँ पर स्मॉल टी। सिर्फ ये एक ही करेक्टर लाएगा, ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही करेक्टर्स को अपने अंदर लाए, सिर्फ एक ही करेक्टर्स लाएगा, या तो टॉल प्लांट का या डॉर्फ प्लांट का। ये था पूरा बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। अब बात आती है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 2 जीन्स ऑफ एलिलोमॉर्फिक पेयर आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब आप बोलेंगे कि एलिलोमॉर्फ्स क्या होते हैं, एलिल्स क्या होते हैं, बेसिकली एक अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं सेम जीन की। ओके, उसके ही जैसी, बस थोड़ा उससे डिफरेंट होती हैं, लेकिन बिल्कुल अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं सेम जीन की। So the gene which shows its expression at the cost of other is known as dominant, and the other one which is suppressed by dominant one is called as a recessive. वो जीन जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है रिसेसिव के सामने भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट जीन। और जो सप्रेस्ड हो रहा है किससे, डोमिनेंट से, उसे क्या बोलेंगे हम, रिसेसिव जीन। ओके, ये बेसिकली सिर्फ रिसेसिव और डोमिनेंट को ही बताती है कि मतलब जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट जीन है। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी साथ होंगे तो कौन अपने आप को शो करेगा, ऑब्वियसली बात है जो हमारा डोमिनेंट है, कैपिटल टी अपने आप को शो करेगा।
जबकि जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है, वो सिर्फ जब ही शो करेगा अपने आप को जब क्या होगा वहाँ पर, जब उसका एक आइडेंटिकल प्रेजेंट होगा। अगर स्मॉल टी होता है जब ही वो रिसेसिव अपना इफेक्ट शो करेगा। सो ये बेसिकली था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। अब बात आती है डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है। हमने जैसे कि मोनो हाइब्रिड में 2 लॉस पढ़ ली, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बात आती है डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है। डाई मतलब 2, यहाँ पर हम 2 करेक्टर्स लेंगे। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ करेक्टर्स सच एज इनहेरिटेंस ऑफ येलो एंड ग्रीन कलर ऑफ सीड एंड राउंड एंड रिंकल करेक्टर ऑफ सीड। सो यहाँ पर 2 करेक्टर्स क्या ले रहे हैं हम, एक तो उसका कलर ले रहे हैं और एक उसकी शेप ले रहे हैं। कलर क्या है उसके, जो पी प्लांट है उसका येलो और ग्रीन है, और जो भी बीज का कलर ले रहे हैं हम, सीड का कलर ले रहे हैं बेसिकली, और उसका करेक्टर्स क्या ले रहे हैं, मतलब एक करेक्टर तो उसका कलर हो गया और दूसरा करेक्टर ये हो गया कि उसकी शेप ले रहे हैं बेसिकली, राउंड और रिंकल, मतलब एक तो बिल्कुल गोल है और एक पे बहुत ज़्यादा झुर्री पड़ी हुई है, सीड की ले रहे हैं बेसिकली। सो उसी को हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम 2 करेक्टर्स ले रहे हैं। एक तो मतलब उसका कलर ले रहे हैं और सेकेंड ले रहे हैं उसकी शेप ऑफ सीड। सो हम देखते हैं अब कि किस तरीके से हम इसका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो कैसे कराते हैं, इसका पेरेंटल जनरेशन में कैसे होता है और F1 और F2 जनरेशन में कैसे होता है। ओके, F2 रेशियो क्या मिलता है हमें बेसिकली। सो पेरेंटल जनरेशन हमें पता है, हमें क्या लेना है, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन जब लेंगे तो उसका क्रॉसिंग हम जब कराएंगे तो हमें सिर्फ राउंड येलो ही मिलेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। फिर F1 क्रॉस में क्या कराएंगे, हम उसका सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे तो हमें 4 हाइब्रिड्स मिलेंगे। 4 हाइब्रिड्स कौन से मिलेंगे हमें, एक तो मिलेगा हमें राउंड येलो, और दूसरा मिलेगा हमें राउंड ग्रीन, थर्ड मिलेगा हमें रिंकल्ड येलो, देन फोर्थ मिलेगा हमें रिंकल्ड ग्रीन। ओके, ये 4 हमें वेराइटीज़ मिल जाएंगी। तो इन 4 वेराइटीज़ को पहले यूनिट स्क्वायर में हमें कहाँ लिखना है, वर्टिकल साइड में, देन हॉरिजॉन्टल साइड में। ओके, सो हमें क्या करना है कि जो कैपिटल आर और कैपिटल आर है, हम इसको देख रहे हैं ना, फर्स्ट की फर्स्ट से करा देंगे हम, कैपिटल आर वाई कैपिटल वाई से और कैपिटल आर वाई ये कैपिटल वाई से। ओके, सो इसकी जब करा देंगे तो राउंड येलो हमें मिल जाएगा। ऐसे ही हम फर्स्ट की सेकंड से कराएंगे, फर्स्ट की थर्ड से, मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल में है उसकी फर्स्ट की वर्टिकल से, और फर्स्ट की सेकंड से, दैन फर्स्ट की थर्ड से, फर्स्ट की फोर्थ से, ऐसे सेकंड की फर्स्ट से। तो क्या कराएंगे, हमें कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो मिल जाएगा। ऐसे ही हम सारा कराएंगे तो हमें क्या रेशियो मिलेगा बेसिकली 9:3:1, मतलब जो हमारे राउंड येलो थे वो थे हमें 9 मिलेंगे और राउंड ग्रीन हमें 3 मिलेंगे और रिंकल्ड येलो 3 मिलेंगे और रिंकल्ड ग्रीन भी हमें सिर्फ 1 मिलेगा। सो इसका रेशियो हो जाएगा 9:3:1। ये था हमारा फिनोटिपिक रेशियो। सो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।